नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मुनव्वर फारूकी 1 महीने से ज्यादा वक्त से जेल में बंद थे। दरअसल मुनव्वर फारूकी को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कैफे में अपना शो करने के लिए जा रहे थे। आरोपों के मुताबिक उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ कई टिप्पणियां की थी, जिसमें शिकायत होने के बाद मुनव्वर फारूकी को गिरफ्तार किया गया था। मुनव्वर के साथ 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। ये शिकायत एकलव्य गौर की तरफ से की गई थी, जो कि हिंदू रक्षक संगठन की तरफ से हैं और बीजेपी की एक नेता के बेटे हैं। उनकी शिकायत के बाद पुलिस ने बगैर जांच के मुनव्वर फारूकी को जेल में डाल दिया था। आरोप ये भी है कि मुनव्वर फारूकी को जिस आरोप में जेल में डाला गया था वो दरअसल अपराध उन्होंने किया ही नहीं था। हैरानी की बात यह कि इस आरोप में उनको न सिर्फ 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा बल्कि तरह तरह की यातनाएं भी झेलनी पड़ी। लेकिन मुनव्वर फारूकी के वकील के मुताबिक मुनव्वर ने किसी भी तरीके की न तो कोई टिप्पणी की थी और ना ही वो शो हुआ था। बावजूद इसके हिंदू रक्षक संगठन की शिकायत पर पुलिस ने न सिर्फ फौरी तौर पर कार्रवाई कर दी बल्कि मुनव्वर और उनके साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। इस मामले में कई ऐसी धाराएं लगाई गई जिसमें लंबे समय तक जमानत मिलना नामुमकिन था। गंभीर धाराओं के चलते मुनव्वर को न सिर्फ 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा बल्कि धाराएं ऐसी थी जिसमें कई ऐसी बातें थी जिसके लिहाज से मुनव्वर का आरोप बेहद गंभीर साबित होता था। हालांकि इस पूरे मामले में न तो कोई जांच की गई, ना ही कोई गवाह मिला। इस मामले में मुनव्वर की 2 बार जमानत याचिका भी खारिज हुई। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी मुनव्वर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसमें इन्हीं आरोपों पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामला संगीन होता चला गया, जिसके बाद मुनव्वर के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने बगैर तथ्यों की जांच किए हुए इस पूरे मामले में जमानत खारिज की है और पुलिस ने भी अपना रोल ठीक से नहीं निभाया है, लिहाजा मुनव्वर फारूकी को जमानत दी जाती है। जमानत मिलने के बाद कई लोगों ने बीजेपी गवर्नमेंट को कई तरीके से क्रिटिसाइज भी किया कि मोदी सरकार के रहते हुए कई ऐसे मामलों में लोगों को जेल भेजा जा रहा है जो कि देशद्रोह के तक के मामले हैं, जबकि ऐसे मामलों में न तो कोई गंभीर अपराध हुआ होता है और न ही आरोपी के खिलाफ कोई सबूत होता है। बावजूद इसके अगर कोई हिंदू संगठन कोई शिकायत करता है तो फौरन पुलिस कार्रवाई करके आरोपी को जेल भेज देती है। बहरहाल मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि पुलिस और अदालत ने बगैर तथ्यों की पूरी तरह से पड़ताल किए हुए ही मुनव्वर को न सिर्फ जेल में रखा बल्कि उनकी जमानत की अर्जी को 2 बार खारिज कर दिया। ऐसे में क्या वाकई सरकार के दबाव में पुलिस काम कर रही है? हालांकि सरकार और बीजेपी के नेता इस बात से साफ इनकार करते हैं। बावजूद इसके विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और उसका कहना यह है कि अगर कोई भी मोदी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर देशद्रोह जैसा मुकदमा लगा दिया जाता है और बगैर सबूतों के उसको जेल में डाल दिया जाता है। इससे पहले कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें न सिर्फ इस स्टैंड अप कॉमेडियन को बल्कि कई पत्रकारों को खबर दिखाने के नाम पर भी जेल पर भेजा गया है। लिहाजा अब विपक्ष के लोग तमाम लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं चाहती कि कोई खुलकर सरकार का विरोध कर सके, सरकार की कमियां दिखा सके और सरकार की गड़बड़ियों के बारे में बात कर सके। हालांकि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार समेत कई राज्यों की बीजेपी सरकार ने इन आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना यह है कि देश के खिलाफ कही गई किसी भी बात को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई किसी धर्म का अपमान करता है तो ये नाजायज है, गलत है। लिहाजा कानून अपना काम करता है और उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। फिलहाल इस पूरे मामले में सरकार की बहुत किरकिरी हुई है। अब आगे इस पूरे मामले में जांच के बाद क्या सच निकलता है ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए मुनव्वर को फ्री किया है, उससे एक बात साफ है कि इस मामले में पुलिस को भी जांच पूरे ढंग से करनी होगी। तो स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी और जमानत पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।